जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप करतारा, छूटे केस न देह संभारा। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप करतारा, छूटे केस न देह संभारा। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में तृण प्रीति करते हुए बाली ने शरीर को वैसे ही त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना ना जाने। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम को भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी और उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हर लीन्ही माया। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हर लीन्ही माया। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगीं और उनके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा को व्याकुल देखकर प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तारा को ज्ञान दिया और उसकी माया अर्थात अज्ञान हर ली। और प्रभु कह रहे हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रगट सुतनु तव आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम्हरोवा।
पूजा ज्ञान चरण तब लागे, लीन्हि परम भगति बर मागी। प्रगट सुतनु तौ आगे शोभा, जीव नित्य के लगी तुम्हरो बा। पूजा ज्ञान चरण सब लागी, लीन्हि परम भगति बर मांगी। और इस प्रकार प्रभु तारा को व्याकुल देखते हुए प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तारा को वह दिव्य ज्ञान दिया और तारा की माया सब हर ली। प्रभु समझाते हुए कह रहे, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो। और इस प्रकार जब वह ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह तारा प्रभु भगवान के चरणों में गिरने लगी और प्रभु से तारा ने परम भक्ति का वर मांग लिया। उमा दारु जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। तब सुग्रीव ही आय सुदीन्हा, मृतक कर्म विधिवत सब कीन्हा। उमा दारु जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। तब सुग्रीव ही आय सुदीन्हा, मृतक कर्म विधिवत सब कीन्हा। और इस प्रकार प्रभु तारा को समझाते हुए कह रहे हैं कि वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो। इस प्रकार जब वह ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह तारा भगवान के चरणों में जा लगी और तारा ने प्रभु से परम भक्ति का वर मांग लिया। और यहाँ भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे उमा स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। राम कहा अनुज ही समुझाई, राज देहु सुग्रीव ही जाई। रघुपति चरण नाई करि माथा,
चले सकल प्रेरित रघुनाथा। राम कहा अनुज ही समुझाए, राज देहु सुग्रीव ही जाए। रघुपति चरण नाई करि माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। और इस प्रकार यहाँ भगवान शिव जी माता पार्वती जी को समझाते हुए राम कथा सुना रहे हैं। और यहाँ भगवान शिव जी कहते हैं कि हे उमा, प्रभु स्वामी श्री रामचंद्र जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। प्रभु श्री रघुनाथ जी की आज्ञानुसार सब लोग प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण तुरत बुलाए, पुरजन विप्र समाज। राजु दीन्ह सुग्रीव कहे, अंगद कहे जुबराज। लक्ष्मण तुरत बुलाए, पुरजन विप्र समाज। राजु दीन्ह सुग्रीव कहे, अंगद कहे जुबराज। और इस प्रकार लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।